नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है एलेक्स और मैं यूके में रहता हूं और आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा वो शीर्षक होगा कि मैं कहां रहता हूं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां रहता हूं, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि मैं गॉल्स्टन ऑन सी में रहता हूं। ये जगह एक यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जहां जिसका नाम है गॉल्स्टन ऑन सी। मैं वहां रहता हूं। तो कई मेरे दोस्त पूछते हैं कि जब तू यहाँ से इमिग्रेट कर रहा था, तूने कहा कि तू इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन आजकल तू कहता है कि तू यूनाइटेड किंगडम में रहता है। तो मैं उनसे कहता हूँ मैं इंग्लैंड में ही रहता हूँ। तो वो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि तू और मुझसे पूछते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो कई बार मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूँ, तो उसमें भी फिर वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो मेरे इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है और ब्रिटिश आइल्स किसको कहते हैं। सारी जानकारियां मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, धीरे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक कंट्री है और उस कंट्री का नाम, जो पूरा नाम है, वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। सो ये जो कंट्री है, इस कंट्री में हम लोग मुख्यतः 4 किंगडम्स को देखते हैं। 4 किंगडम्स में आप देखेंगे कि एक पहला जो किंगडम है वो स्कॉटलैंड है, दूसरा है वेल्स और तीसरा है नॉर्थर्न आयरलैंड और उसके बाद है इंग्लैंड। सो ये 4 किंगडम मिल करके एक कंट्री बनता है। उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम। सो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं गॉल्स्टन ऑन सी में जिस जगह में रहता हूं, वो जगह एक्चुअली इंग्लैंड किंगडम में स्थित है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं। लेकिन ये इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का भाग है, एज ए कंट्री ये उसका भाग है। तो और फिर बाद में जो एक और जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, जब वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों किंगडम्स को मिलाकर जब हम कहते हैं, उसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इसमें हम बोली में उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ये इसमें ये अंतर हम समझ सकते हैं कि एक बंदा जो इंग्लैंड में रहता है वो यूनाइटेड किंगडम, जो उसका कंट्री यूनाइटेड किंगडम होगा, और वो ग्रेट ब्रिटेन में भी इसलिए रहता है क्योंकि उस पूरे एरिया को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश आइल्स क्या होते हैं, जो ब्रिटेन है या आप जो इंग्लैंड है और जो वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, ये सब आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड कंट्रीज हैं। तो ये आइलैंड्स होने के कारण इसके साथ कई सारे और आइलैंड्स जुड़े हुए हैं। तो ये सारे आइलैंड्स जो हैं, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ जाता है, तो ये सारे कंट्रीज को मिला करके हम कहते हैं कि ब्रिटिश आइल्स इसे कहते हैं। तो बाकी के सारे आइलैंड्स को भी मिला करके कहा जाता है ये ब्रिटिश आइल्स। तो ये सारी चीज एक्चुअली हमें समझने की जरूरत है कि इन तीनों में चीजों में अंतर तो है, लेकिन अगर मैं जब गॉल्स्टन ऑफ सी में रहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं यूनाइटेड किंगडम में रहता हूं। और इसमें और कुछ चीजें, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे काफी जानकारियां मिली होगी, और आप लोगों को जब मैं ये कहता हूं कि मैं यूनाइटेड किंगडम में रहता हूं और इंग्लैंड में भी रहता हूं, तो ये बात आप लोग समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को, आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाय बाय।